नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी 6 जून की सेकंड शिफ्ट में जीके के जितने भी साथियों क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में उनमें कुछ साथियों कंप्यूटर के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि साथियों आप चाहे मेरी वीडियो मत देखिएगा, किसी और की देख लीजिएगा, लेकिन दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। जी हाँ, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि आपको साथियों अपनी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी रसोई योजना प्रासरण का उदाहरण है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सांद्रित वलय विलयन में कच्चे आम को डालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप ऑप्शनों को अच्छे से पढ़िएगा और तब जाकर दोस्तों आंसर अपने मन में सोचेगा कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने वाले विकासशील शहरों का प्रबंधन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमीन से ज्यादा यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? ऐसा कौन सा कथन है जो साथियों सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त करता है? क्योंकि दोस्तों यूरेसिल है ना, उसका संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है? दोस्तों पारिवारिक श्रम, श्रम यानी मजदूरी से आगा, ये तो है। कृषि भी परिसाथियों और बीज भी, ये सभी है। लेकिन दोस्तों मशीनरी तो साथियों जीविका खेती से नहीं है ना, मशीनरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा दिमाग से सोचा करो तब साथियों आंसर दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधिकारिक सिंचाई का स्रोत है? अब साथियों इसमें देखिए भू का अर्थ है धरती से निकलने वाला जल। कौन सा स्रोत है वो? नदी नदी नहर तो नहीं है, वो तो साथियों ऊपर रहता है पानी। तालाब भी नहीं है, टैंक भी नहीं है। तो कौन सा है? खुला कुआं, यानी कि सीधा धरती भूमि से अटैच है। तो भूजल भू इस तरह से रिलेट कर आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी इसरो का? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी नारायण। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों के खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? खट्टे कौन होते हैं, क्षार या अम्ल? अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? देख सकते हैं करंट का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा रहा एनटीपीसी के पेपर में। तो करंट को भी साथियों आप अच्छे से पढ़ के जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेखा गुप्ता शालीमार बाग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है शहरी क्षेत्रों के लिए न्यायिक विकास। चलिए दोस्तों, नहीं दोस्तों इसका आंसर ये नहीं है, सॉरी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी पात्र ग्राम निवासियों के विचार विमर्श सभा। जी हाँ, सभी पात्र ग्राम वासियों के लिए विचार विमर्श सभा है इस योजना का अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2024 में बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक और उनके पुरस्कृत उपन्यास के सही युग्म का चयन कीजिए। 2024 में किसे बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सामंथा हार्वे को। किसके लिए? आर्बिटल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, एयरटेल का टू अफ्रीका पेयरलेस 2025 अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम कितना अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ जोड़ता है? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था साथियों करंट का। 100 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिसूचित क्षेत्र समिति। शहरी स्थानीय निकाय सरकारी निकाय 1992 के बाद अधिसूचित क्षेत्र समिति को बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? मतलब कौन सा वो क्षेत्र है जो थार के आसपास नहीं है, बाकी तीन आसपास है। ये भी साथियों थार के आसपास है, ये भी थार के आसपास है, ये भी थार के आसपास है, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतरराज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुबेर नागा से विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परिवहन में लॉजिस्टिक में सुधार। परिवहन और लॉजिस्टिक में सुधार पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, किस भारतीय अंग्रेजी कवि ने 1966 में प्रकाशित द स्टाइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पॉवर्टी बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए के रामानुजन। चलिए नेक्स्ट, 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? 1937 में प्रस्तावित। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निशुल्क उच्च शिक्षा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर Alt प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना। नेक्स्ट, जुलाई 2024 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निशीश एजेकिल के पहले कार्य संग्रह का विषय क्या है, शीर्षक क्या है? डी, ऑप्शन डी, टाइम ऑफ चेंज, ए टाइम ऑफ चेंज। चलिए नेक्स्ट, निशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्देश सिद्धांत। निशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के निर्देश सिद्धांत का भाग है। नेक्स्ट, गुप्तकोर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? गुप्तकोर काल में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण। नेक्स्ट चलते हैं। वफाक अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया था? दोस्तों ये वफाक अधिनियम 2025 ये कई बार साथियों शिफ्टों में रिपीट किया गया है। जी हाँ, और अब की बार 2026 के लिए भी ये रामबाण क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वफाक बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, के संजय मूर्ति। नेक्स्ट, निवेश की सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारतीय विनिर्माण डिजाइनर नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 24 सितंबर 2014 को कौन सी पहल शुरू की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेक इन इंडिया पहल 2014 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन साथियों एक ही वर्ष स्टार्ट हुआ, कब? 1905 में। नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा को 43 वर्षों में
किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी 43 सालों में साथियों, जो पहली यात्रा थी, और वो भी 2024 में गए थे पीएम मोदी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुवैत देश की। नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच कितनी भारतीयों में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है? यानी कि दोस्तों कितने भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं, ये अनुमान साथियों बताइए कितना है। तो दोस्तों करंट काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है। करंट के करीबन करीब साथियों 15 से 16 क्वेश्चन का वेटेज रहा। तो आपको करंट को साथियों अच्छे से साथियों पढ़ के जाना है। जी हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13.5 करोड़। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, क्या कमी रही, और साथियों आप किस से रिलेटेड वीडियो चाहते हो? जी हाँ, आप या मैथ से चाहते हो, रीजनिंग से चाहते हो, तो बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।